हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम दोनों करेंगे। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा इनफ्लो दिया गया। आप खाली क्वेश्चन देख के समझो क्या दिया गया। कैश इनफ्लो दिया गया है, यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया गया। सर ये सब दिया क्या है बेटा? देखो मैंने ये आपको कराया था, आपको याद होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमने फॉर्मूला किया था। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे मिलेगा? कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब देखो सर यहाँ पर हमें दिया गया कैश इनफ्लो दिया गया, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया? 30 दिया गया। सर हो गया, सम एकदम ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है सम में, पर सम तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? मिस्टर प्रोग्रेसिव को लिमिटेड द कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एक्स। ये लोग मशीनरी एक्स में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड एज अंडर। सबसे पहले आता है इनिशियल कैश इनफ्लो, सॉरी इनिशियल कैश इनिशियल आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना दिया है? 30। मतलब ये पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है सर? 30 लैक्स, क्योंकि सारी चीज़ें किस में दी गई है? लाख्स लैक्स में दी गई। कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो, अभी 30 लाख रुपीज़ तो डाल दिया। अभी पहले साल तो कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, सेकेंड साल 10 लाख आया, 15 लाख आया, 12 लाख आया, 16 लाख आया। क्लियर? ये पैसा आपको आ रहा है एंड ऑफ द ईयर। अभी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10% पर एनम दिया गया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट अ 10% ऑफ द फ्रॉम द ईयर 1 ऑफ द 5। मतलब यहाँ पर 5 साल का हमें क्या दिया? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया गया। फर्स्ट का दिया 0.91, सेकंड का दिया 0.83, 0.75, 0.63, 0.62। मैंने पहले ही बता दिया ना सर, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैसे मिलेगा? कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इसी को क्या करो? मल्टीप्लाई करो, अपने को मिल जाएगा। उसमें से क्या करना पड़ेगा सर? ये आंसर है, उसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। आंसर प्लस में आया तो मशीनरी खरीदेंगे, अगर आंसर माइनस में आया तो मशीनरी नहीं खरीदेंगे। प्लस में आया मतलब एक्स्ट्रा पैसा काम मिलेगा, माइनस में आया तो नहीं खरीदेंगे। क्लियर है? जैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ, जैसे हमने 30 लाख रुपए तो हमने यहाँ पर डाला है। अभी उसके सामने सर 40-45 लाख आए तो करेंगे ना। अभी 25 लाख डालेंगे बेटा, 25 लाख आ रहा है और 30 लाख रुपए डालेंगे तो मतलब है नहीं। क्लियर है? यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर द मशीनरी में बी द ब्रॉड यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो हमें एडवाइस चाहिए, मशीनरी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। चलो सर यहाँ पर देखते हैं। मशीनरी एक्स, ईयर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो पहले साल का कुछ नहीं था, दूसरे साल का 10 15 20 12 16। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62। ये मैंने लिख दिया। अभी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा सर? अभी मैंने यहाँ पर निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये मेरे लिए क्या था बेटा? कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो यहाँ पर इसको दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे लिए आ जाएगा। तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ आने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर आप नील लिखो या तो डैश लिखो तो भी चलेगा। अभी यहाँ पर करो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.83 करना है। तो सर आंसर कितना है? 8.3 आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 15 करो। सर आंसर कितना है? 11.25 आपको आंसर आया। 12.0.68 करो, आंसर कितना है सर? 8.16 आपको आंसर आया। सर 16.0.62 करो, सर आंसर कितना है? 9.92 आपको आंसर है। सभी का क्या कर दो? यहाँ पर टोटल कर दो। तो सर 9.92 प्लस 8.16 ये हो गया 16 हो गया, प्लस 11.25 हो गया, प्लस 8.3। सर कितना आया? 37.63 आपको आंसर आया। अभी ये तो आंसर है। अभी इसमें से क्या करेंगे? लेस हम कितना पैसा क्या करें? इन्वेस्ट कर रहे थे, लेस इन्वेस्टमेंट
हम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे सर 30, कितना इन्वेस्ट कर रहे थे सर 30 लैक्स, मतलब ये सब लैक्स में दिया गया। यहाँ पर था ना कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कितना कर रहे थे सर कैश आउटफ्लो, ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना कर रहे थे सर 30 इन्वेस्ट कर रहे थे, तो कितना आंसर आएगा सर 7.63। क्लियर है, ये आंसर किस में आएगा बेटा प्लस, पॉजिटिव में आंसर क्या होगा आएगा। क्लियर है, तो ये मेरे को क्या मिला सर नेट प्रेजेंट वैल्यू मिला, मेरे को क्या मिला सर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया मिला। बेटा सबको समझ में आया नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया था कुछ आपको 37.63 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस क्या कर दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया माइनस कर दो, नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने को आंसर आया। तो आंसर किस में आया बेटा पॉजिटिव में। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो मशीनरी खरीदेगी ही ना बेटा, तो इसके नीचे हमें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा 7 पॉइंट। तो यहाँ पर आपको लिखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है बेटा पॉजिटिव, देयर तो मशीनरी एक्स कैन बी क्या करेंगे हम ब्रॉड खरीदेंगे, हम खरीदेंगे ना बेटा, प्लस में है क्योंकि 37 लाख का अपने को क्या दे रहा है प्रॉफिट दे रहा है और सामने 30 लाख जा रहा है तो 7 लाख ज़्यादा होता है बेटा, अपने पास उतना पैसा है नहीं। क्लियर है, पॉजिटिव आया तो हम मशीनरी खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बेटा दो अलग अलग मशीनरी है। सन एंड मूव कंपनी लिमिटेड द कंसिडरिंग टू सिलेक्ट वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव विथ द लाइफ ऑफ 5 years ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर आज गिवन। मतलब यहाँ पर दो प्रोजेक्ट है बेटा, प्रोजेक्ट एक्स है प्रोजेक्ट वाई है, हमें उसमें से क्या करना है आउट ऑफ 2 हमें वन प्रोजेक्ट को क्या करना है बेटा सिलेक्ट करना है। तो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेटा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, यहाँ पर 2 लाख कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 लाख रुपए डाल रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख डाल रहे हैं। अभी कैश फ्लो मतलब 2 लाख डाल दिया, पहले साल 60,000 आ रहा है, दूसरे साल 40, 40, 35, 40, अभी यहाँ पर 1 लाख डाला, पहले साल 50 आ रहा है, 45, 30, 30, 20। हालांकि यही मेरे को तो लग रहा है वही सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा आ रहा है। अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस क्या दिया गया है 14% पर एनम के हिसाब से क्या दिया गया है। क्लियर है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट अ 14% पर एनम ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टू 5 years का यहाँ पर दिया। हालांकि इसका कुछ काम नहीं है अपने को, आगे काम आएगा हम देखेंगे तभी। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.88, 0.77, 0.68, 0.59, 0.52। You are required to calculate the comparatively profitability of the two projects by the using the net present value method and advice to management is suitable। हमें एडवाइस देना है कि कौन सा मशीनरी खरीदना चाहिए और एडवाइस भी किससे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, फॉर्मेट मैंने बना दिए यहाँ पर कंपैरेटिवली नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले आ जाएगा ईयर्स 1 2 3 4 5, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @ 14%, 0.88, 0.77, 0.68, 0.59, 0.52। एनुअल कैश फ्लो 60। देखो पहला मशीनरी सॉरी प्रोजेक्ट एक्स का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्स और इन्वेस्टमेंट वाई। अच्छा यहाँ पर अच्छा ये प्रोजेक्ट अच्छा इन्वेस्टमेंट एक्स है और इन्वेस्टमेंट वाई है। अच्छा ओके, इन्वेस्टमेंट एक्स और इन्वेस्टमेंट वाई हमें अच्छा वो मशीन प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करना है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये इन्वेस्टमेंट एक्स का 60, 40, 40, 30, इन्वेस्टमेंट वाई का यहाँ पर आ गया एनुअल कैश आउटफ्लो, यहाँ पर मेरे को दिया गया कैश फ्लो ये दिया गया। सर करना कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई बाई ये कैश फ्लो, तो क्या मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो सबसे पहले करो ना बेटा 0.88 मल्टीप्लाई बाई 60,000 करो, सर कितना आंसर आएगा सर इसका 52,800 आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 0.77 करोगे कितना आएगा 30.800 आएगा। 0.68 मल्टीप्लाई बाई 40,000 करो मल्टीप्लाई बाई 0.68 मल्टीप्लाई बाई 40,000 कितना आएगा सर 27.20 आएगा। 35 मल्टीप्लाई बाई 0.59 कितना आएगा सर इसका 20.650 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 0.52 कितना आ जाएगा सर 20.800 आपको आएगा। प्लस करते जाओ प्लस 20.650 प्लस 27.200 प्लस 30,800 प्लस 52,800 टोटल कितना है 1,52,250। और हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर लेस इन्वेस्टमेंट लेस
हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे सर, ये मशीनरी एक्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे बेटा 2 लाख रुपए, और सामने रिटर्न कितना आ रहा है 1 लाख, इतना ही आ रहा है। तो सर ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए बेटा, नहीं खरीदना चाहिए ना। तो ये मेरे लिए आंसर किस में आएगा सर, नेगेटिव में आएगा। इसको अगर करेंगे यहाँ पर आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, किस में आएगा सर, ये नेगेटिव में आपको आंसर आएगा माइनस 2 लाख कर दे 47,750, आंसर किस में आया सर, नेगेटिव में आया। अभी इसका करना है सर पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में, चलो देखना है, आप लोग को बताना है पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में। 50,000 मल्टीप्लाई बाय बेटा ये कितना है 0.88, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो सेम ही है 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.77, 34,650, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.68, 20,400, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.59 करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 17.7, और यहाँ पर 0.52 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना आएगा सर 10,400, प्लस 17,700 प्लस 20,400 प्लस 34,650 प्लस 44 तो कितना आएगा 1,27,150, और इसमें कितना पैसा लगा रहे थे सर, 1 लाख रुपए लगा रहे। कितना पैसा लगा रहे थे सर, 1 लाख रुपए लगा रहे थे, तो मतलब सर 27,150। ये आंसर किस में आया सर, पॉजिटिव, और एक किस में आया सर, नेगेटिव। एक बार बुक में भी जरा आंसर चेक कर लेते हैं सर। अपना आंसर राइट आया 47,750, 27,150, आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो सर कौन सा मशीनरी खरीदना चाहिए, प्रोजेक्ट वाई को ही क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इधर आपको लिखना है एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव इन अ केस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाई, हम वाई में क्या करेंगे, इन्वेस्ट, इसका आंसर पॉजिटिव है। द प्रोजेक्ट वाई इस क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया बेटा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था, खाली इतना ही था कि अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे मिलेगा, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर दिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही आगे सब में सेम ही बेटा, सेम 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 रिपीट होगा, खाली ये थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह आएगा, बाकी आपने देखा रहेगा तो बहुत ही सिंपल है बेटा, एग्जाम में इजीली आपको मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा जुड़ने के लिए, बाय बाय।